अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा मराठी विषय का सेकेंड पोएम स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है जे का रंजले गांजले। कल हमने एक टॉपिक देखे थे जिसका फर्स्ट पार्ट था अ का शेख मोहम्मद सांगती सेव। आज उसका सेकेंड पार्ट है जे का रंजले गांजले। और इस पोएम को लिखने वाले जो शायर है, जो कवि है, जिसका नाम है संत तुकाराम। सबसे पहले हम लोग उन्वान देखेंगे। जे का रंजले गांजले। जे का मतलब जो, का मतलब कोई, जो कोई। रंजले गांजले का मीनिंग है तकलीफ ज़दा, मुश्किलात वाला, दुख दर्द वाला, तकलीफ़ में रहने वाला। ऐसे इंसान जो मुश्किल ज़दा है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, ऐसे लोगों के बारे में संत तुकाराम ने एक पोएट किस तरीके से उन्होंने एक अपने विचार को लेकर उन्होंने अपनी एक कविता को यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम लोग ऊपर के पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखेंगे कि शायर उसके अंदर हमें क्या बताना चाह रहा है। प्रस्तुत अभंगात संत तुकाराम महाराज यांनी साधूची लक्षणे सांगितली आहे। प्रस्तुत अभंगात प्रेजेंट किए गए, पेश की गई नज्म में, कविता में संत तुकाराम महाराज शायर ने, जो संत तुकाराम है, यानी इन्होंने साधुची, नेक इंसान की, अच्छे इंसान की, सही इंसान की, लक्षणे, उसकी हकीकत, उसका जो रास्ता है, उसके लक्षण जो है, उसकी जो पहचान है कि सही इंसान, नेक इंसान की पहचान क्या होती है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं या उसे हम कैसे पहचाना जा सकते हैं, सांगितले आहे, बताया है। इसके बाद हम लोग पोयम रीड करेंगे बेटा। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जे आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथे ची जाणावा, मृद सहबाय नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदयी, दया करणे जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी, तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवताची मूर्ती। स्टार्ट। जे का रंजले गांजले। जे जो, का कोई, रंजले गांजले तकलीफ़ों वाला, मुश्किलात वाले, दुख दर्द में मुब्तला रहने वाले। ओके। त्यासी म्हणे जो आपुले, त्यासी उन्हें, म्हणे कहते हैं, जो आपुले अपना। जे का रंजले गांजले, ऐसे इंसान जो तकलीफ़ में है, ऐसे इंसान जो मुसीबत ज़दा है, ऐसे इंसान जो दुख दर्द का शिकार है, दुखी इंसान, कोई गरीब इंसान, कोई भूखा इंसान, कोई लाचार इंसान, ऐसे इंसान जो तकलीफ़ ज़दा है, ऐसे इंसानों को अगर हम त्यासी म्हणे जो आपुले, अगर उन्हें हम अपना कहते हैं, अगर हम उन्हें अपना मानते हैं, तकलीफ़ में रहने वाले लोगों को, मुश्किलात में रहने वाले लोगों को, दुख दर्द में रहने वाले लोगों को, तो तोची साधु ओळखावा, तोची तो उसे, साधु नेक इंसान, सही इंसान, अच्छा इंसान, ओळखावा पहचानता है, जानता है, समझता है। देव तिथेची जाणावा, देव खुदा, ईश्वर, भगवान, तिथे वहाँ पर, ची उसके पास, जानावा रहता है, खुश होता है, खुदा उससे खुश होता है। मतलब बेटा फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में शायर जो है संत तुकाराम, वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कोई भी गरीब इंसानों की मदद करता है या उसे वो अपना समझता है, तो जो नेक इंसान होते हैं, साधु होते हैं, जो सही इंसान होते हैं, वो उसे पहचान लेते हैं। और
अगर हम दुनिया में रहकर अगर हम ऐसे काम करेंगे बेटा, किसी की मदद करेंगे, किसी के सर से हाथ फिरा देंगे, कोई भूखे को खाना खिला देंगे, किसी का सहारा अगर हम बन जाएंगे तो खुदा भी हमसे राज़ी होता है। उसके बाद मृद्य सहबाएँ नवनीत, मृद्य नर्म, सॉफ्ट, मुलायम। सहबाएँ, सह का मीनिंग है अंदर, अंदरूनी, बाहे का मीनिंग है बैरूनी, बाहर से। नवनीत, नवनीत का मीनिंग है बेटा यहाँ पर लोनी, लोनी कहा जाता है मराठी में घी को, डालडे को। मृद्य सहबाएँ नवनीत, हर इंसान या आप लोग भी उस घी और डालडे से वाकिफ़ होंगे कि उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसकी हकीकत है कि उसकी पहचान ये होती है कि वो चिकनाहट में होता है। ओके, तो इसी तरीके से शायर यहाँ पर बता रहा है कि मृद्य सहबाएँ नवनीत, जो इंसान का दिल, जो इंसान का हाड़, जो इंसान बहुत ही नर्म होता है अंदर और बाहर से। घी का एक एग्जाम्पल शायर ने हमें यहाँ पर दिया है। तैसे सज्ज नाचे चित्त, उसी तरीके से, तैसे उसी तरीके से सज्ज नाचे, नेक इंसान के, अच्छे इंसान के, सही इंसान के, चित्त, चित्त यानी उसका दिल, उसका मन, उसी तरीके से उसका मन भी नर्म, मुलायम, सॉफ्ट होता है। कौन से इंसानों का? जो नेक होता है, जो सही होता है, जो अपने रास्ते पर चलने वाला होता है, जो किसी के बारे में गलत सोचने वाला ना होता है, जो अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई करने वाले इंसान होते हैं, जो दुनिया में नेक इंसान होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में बताया है। उसके बाद फोर्थ स्टैंजा, जियासी अपंगिता नाही, त्यासी धरी जो हृदय। जियासी अपंगिता नाही, जियासी का मतलब जिसके, अपंगिता का मतलब अपाहिज लोगों के, जो बेसहारे होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जो बहुत ही लाचार और मजबूर होते हैं। नाही का मतलब नहीं, ऐसे इंसान जिसका कोई मतलब जिसका कोई सहारा नहीं हो, जिसका कोई मतलब इंसान उसको देखकर भी अनसुना करे, उसकी मदद ना करे, उसके ऊपर मजाक उड़ाए, तो उस तरीके से बताया गया है कि जियासी अपंगिता नाही, जिसका कोई हाल पूछने वाला नहीं है, जिसके बारे में कोई फिक्र करने वाला नहीं है। त्यासी धरी जो हृदय, त्यासी उसका, त्यासी का मतलब है उसका या जिसका, धरी का मतलब लेना, जो का मतलब जो, हृदय का मतलब दिल। अगर हम ऐसे इंसान के, गरीब लोगों के हाल को पूछेंगे या अगर हम उसे अपना बनाएंगे तो वही नेक और सच्चा इंसान होगा जो गरीबों की मदद करेगा। फिफ्थ स्टैंजा, दया करने जे पुत्रासी, दया करना, रहम करना, जे करने का मतलब करना, दया रहम करने करना। जे पुत्रासी, जे का मतलब जो, पुत्रासी का मतलब है औलाद से। दुनिया के अंदर हर औलाद से उसके माता पिता बहुत ही रहम करते हैं, दया करते हैं। जिस तरीके से एक माँ बाप अपनी औलाद के ऊपर दया करते, रहम करते, ते ची दासा अनि दासी, वही सही मानों में देखा जाए तो वही इंसान जो है वो नेक और सच्चे होते हैं। जिस तरीके से हम घर में जैसे होता है हमारा, हम किसी पे रहम करते, दया करते, तो उसी तरीके से हम अगर करें गरीब और लाचार लोगों पर भी, तो जो है वो हमारा गॉड, हमारा भगवान जो है वो हम पर दया रहम करेगा। तुका मने सांगू किती, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि संत तुकाराम बता रहे हैं कि तुका मने सांगू किती, वो बोल रहे हैं कि तुका मने सांगू किती, मणे का मतलब कहना, सांगू का मतलब कहना, किती का मतलब कितना। संत तुकाराम कह रहे हैं कि मैं कितना कहूँ, मैं कितना बताऊँ। तोची भगवताची मूर्ति, तोची वही हकीकत में, सही मानों में अगर देखा जाए, भगवताची मूर्ति वही भगवान की मूर्ति है, वही हकीकत में देखा जाए रियल में तो वही भगवान की मूर्ति है, वही भगवान की मूर्ति है।